हर हर महादेव दोस्तों। आप सब लोग जानते हैं कि पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। आप सब लोग जानते हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वज, जो दिवंगत पूर्वज हैं, वो धरती पे आए हुए होते हैं। और कहते हैं कि ये जो महीना है श्राद्ध पक्ष का, इसमें कुछ ऐसे श्राद्ध कर्म करके, उनके पिंडदान करके, उनके पितृ तर्पण करके उनको मोक्ष की प्राप्ति अपन करवा सकते हैं और पितृदोष को शांत कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो पितृ पक्ष में और श्राद्ध पक्ष में अपने को करना चाहिए। कौन कौन से हैं वो उपाय, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो आपके दिवंगत पूर्वज हैं उनकी जो फोटोग्राफ्स है वो आपके घर के साउथ डायरेक्शन में, साउथ दीवार जो है उसके ऊपर आपको लगाना चाहिए। साथ ही साथ उनके ऊपर फूलों का हार चढ़ाते हुए और उनकी मृत्यु की तिथि यानी कि उनके स्वर्ग सिधारने की जो तिथि है उस तिथि के ऊपर आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, उनको दान करना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, वस्त्र दान करने चाहिए। साथ ही साथ गौ गायों को खाना खिलाना चाहिए, गौओं को खाना खिलाना चाहिए, कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करके इनका उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से कहते हैं कि पितृदोष से छुटकारा मिलता है और पितृ शांत होते हैं। दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ कि अमावस के दिन आप किसी भी पीपल के वृक्ष में अगर आप कच्चे लस्सी है, काले तिल हैं, चीनी, चावल, पुष्प आदि अर्पित करते हुए अगर आप एक मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे पितृदोष से छुटकारा मिलता है। कौन सा है वो मंत्र, बताता हूँ अभी। मंत्र है, आपको जाप करना है ओम पितृभ्य नमः। ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये सारी चीज़ें पीपल के वृक्ष में अर्पित करनी है। आप देखेंगे कि पितृ दोष से आपको छुटकारा मिलता है। पितरों को जितना भी दान पुण्य अपन करते हैं इस महीने में, वो सब पितरों को उसका पुण्य मिलता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सोमवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर आग के 21 फूल हैं या बील पत्र हैं या पुष्प आदि कच्ची लस्सी अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो इससे भी पितृदोष में शांति मिलती है। इसके अलावा कहा गया है कि इन दिनों में अगर आप पितृ सूक्त का पाठ करते हैं, विशेष तौर से अमावस के दिन या पितृ की मृत्यु की तिथि वाले दिन, जो अपने पूर्वज हैं उनकी स्वर्ग सिधारने की तिथि वाले दिन अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको पितृ शांति मिलती है, पितृदोष से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, ब्राह्मणों को गोदान, पीपल के वृक्ष लगाना, बरगद के वृक्ष लगाना, ये सब चीज़ें करके भी आपको पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में या पितृ पक्ष में अगर आप पूर्वजों के नाम से अपने आसपास कुआं खुदवाते हैं, पीपल या बरगद का वृक्ष लगाते हैं, कोई भी कुआं, बावड़ी, तालाब अगर आप उनके उनके नाम से अगर आप ये चीज़ करवाते हैं तो उनसे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितृपक्ष में सर्प की पूजा का भी बहुत विशेष महत्व माना गया है। तो पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के अंदर आपको सर्प की पूजा करनी चाहिए, विष्णु पुराण की, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, श्रीमद् भगवत पुराण और विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा जितना दान पुण्य, दान दक्षिणा अगर आप करते हैं तो पितरों के निमित्त जो भी काम किया गया है दान पुण्य का, उनका फल पितरों को मिलता है और उसकी वजह से अपने पितृ प्रसन्न रहते हैं और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ बहुत ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और पितृदोष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि श्राद्ध पक्ष के इस महीने में आपको मांस, मदिरा, मीट, अंडे, जितने भी तामसिक प्रवृत्ति के भोजन हैं उनसे आपको परहेज करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने पूर्वजों के लिए के निमित्त ये काम करके, श्राद्ध क्रम करके, उनके पितरों का तर्पण करके, उनके पिंड दान करके, आप दान पुण्य करके, जानवरों को रख रखाव करके, उनको दान दक्षिणा ब्राह्मणों को करके, खाना खिला के, जानवरों को खाना खिला के, ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनसे आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और पितृदोष को शांत किया जा सकता है। तो ऐसे ही और उपाय जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसे ही उपाय लेके हम फिर से हाजिर होंगे। हर हर महादेव।